पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। जैसे आपने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट जो 25 साल बाद पाकिस्तान से जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है या पाकिस्तान के जो उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं है? पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग उस तरह का उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है, क्योंकि वो तो फिर हम मुकाबले की कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें। आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएं कि आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो सीईओज वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओज वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े सीईओज वो नज़र आते हैं। आईटी सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे डील मतलब करते दिखाई देते हैं। आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है? या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुची नौकरी मिलती है तो वो एज अ नौकरी काम कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको हाई फाई जो है वो नौकरियाँ मिलती हों जनाब, आपको अच्छे रोज़गार मिलते हों। जब क्योंकि आपके पास एक देखें ना, आप अपने निसाब अपनी चीज़ों को अप टू डेट करना ही नहीं चाहते, अपने बच्चों को अप टू डेट नॉलेज देना ही नहीं चाहते। दुनिया एआई की तरफ जा रही है, इंडिया एआई की तरफ जा रहा है। आपका स्टूडेंट आज भी एआई से दूर है, ना पता एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जब आप मतलब लोगों को नहीं सिखाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि जो आपके लोग अगर आप सीख भी लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जो हैं वो इस चीज़ों के बारे में जब सर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन आखिरकार जब देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका तो स्कोप ही नहीं है। अब फाइबर की आप बात करें तो फाइबर से लोग क्या करते थे? लोग रोज़गार लेते थे। इंटरनेट की बंदिश की वजह से रोज़गार चला गया। अब वहाँ से भी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए हैं। अब वहाँ से भी लोग, अगर माइक्रोसॉफ्ट कारोबार अपना बंद करके यहाँ से निकल गया है तो अब और कोई टेक कंपनी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगी। नहीं आएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हमारी मतलब 25 साल बाद देखें, एक जिसने 25 साल का अरसा गुजारा और 25 साल में उसने पता नहीं किस तरह से सर्वाइव किया होगा। नहीं तो ऐसी कंपनियां समटाइम जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वो विद इन 2 ईयर 3 ईयर के बाद यहाँ से निकल जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि जनाब आपके मुल्क में 25 साल एक यानी कि उसने अपना इदारा है और उसने एक स्टेबल रह के अपना वक्त गुजारा है। लेकिन अफसोस हमारे लिए है, दुख इस चीज़ का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक एक करके अदारा आपके मुल्क से जाता नज़र आ रहा है। एक एक अदारा जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, तकलीफ देह है। एजुकेशन का मयार गिर चुका है। आप कहीं पे भी अपने बच्चे को आगे पढ़े लिखे नौजवान को बाहर भेजेंगे, वहाँ आपके बच्चे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे रखेंगे? क्योंकि आपकी स्टडी की, आपकी तालीम की वैल्यू नहीं है ना, अप टू डेट अपग्रेडेशन नहीं है, अप टू डेट नहीं है। जब तक हम अपने बच्चे को अमीर के लिए निसाब हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। अभी गरीब बच्चे को अगर वो पीएचडी भी कर ले, उसे इंग्लिश में बात करके देख लें, उसे इंग्लिश नहीं आती होगी। तो मैं सिर्फ बात इतनी सी करना चाहूँगा कि हम अपने और हमारे नेबर की अगर बात करें, उनके बच्चे में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। वो अपने उनका 4 क्लास का बच्चा भी एआई की कोर्सेज, उनकी कोडिंग करता दिखाई देता है। सर का सबसे पहला मैसेज आता है, पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट है। एंड आई वाज लाइक, हाँ सर, 3 शहरों में है वो। अब वो देखना, मैंने एक और स्क्रीनशॉट डाला है फेसबुक पे। हाँ, किसी ने लिखा है, उसके क्वेश्चंस देखे? किसी ने नहीं, वो है सर, वो जो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज के फाउंडिंग मेंबर्स में से था वो। हाँ, वो जो है वो है तुम्हारे पास? वो कमेंट है मेरे पास, कमेंट है ना? हाँ। अपने फोन पे वो देखना, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया। और मैंने आज देखा तो पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया और बड़ा दुख हुआ और ये तो बड़ी गलत चीज है और ये वो, और मैंने क्या क्या करा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। उसने अपना गाना गाया है। अब उसने जो अपने गाने गाए हैं पॉइंट्स में, हम वो गाना आपको सुनाना चाहते हैं। आप प्लीज, आप सब लोग तैयार हो जाइए, म्यूजिक फेस्टिवल चलने वाली है। बताओ, बंदे का नाम बताओ। उसका नाम है जवाद रहमान। जवाद रहमान। और जवाद रहमान ने अपने को 4-5 पॉइंट लिखे हैं। हाँ, जो इन्होंने पाकिस्तानी जवाद रहमान वो है जो माइक्रोसॉफ्ट को एस्टेब्लिश करा इसने पाकिस्तान में। उसका सबसे बड़ा जो टेक अवे था इतने सालों से, लोग कह रहे हैं 25 साल से माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में था। पता नहीं है किसके लिए वो बना रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर बनाओ के बटन दबाते ही। ये इसका पहला पॉइंट क्या था, ये देखो, इसका हाईलाइट है माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। हाइलाइट्स में उसने लिखा हुआ है, ऑर्केस्ट्रेटिंग बिल गेट्स फर्स्ट कॉल विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड मल्टीपल मीटिंग्स व्हिच फॉलोड देयर आफ्टर। देखो एक मिनट, इसका सबसे बड़ा करिश्मा 25 साल में ये नहीं है कि इन्होंने कोई नई सॉफ्टवेयर बनाई, कि प्रोडक्ट बनाया। सबसे बड़ी बात कि भैया बिल गेट्स से परवेज मुशर्रफ का एक टेलीफोन कॉल करवाया। ये नंबर 1 है। ये नंबर 1 ये बंदा है जो जवाद है, जो कहता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को मैंने पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करा। सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है, सबसे बड़ी बात क्या बोली है
ये बोली है मिलॉर्ड, मिलॉर्ड ही बोलते हैं ऐसा, मिलॉर्ड सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है वो ये बोली है कि मैंने टेलीफोन कॉल करवाया परवेज मुशर्रफ और बिल गेट्स के बीच में। ये तो नंबर टू सिक्योरिंग $multi-million गेट्स फाउंडेशन फंडिंग टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। अब ये देखो, इसका नंबर 2 सबसे बड़ा जो इसका वो है, जो इसका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट इज, इसने बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है ना, बिल गेट्स फाउंडेशन से इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए पाकिस्तान के लिए। ये दूसरा काम इसने करा है, ये इसका दूसरा बड़ा काम है भाई। तीसरा बड़ा काम बिल्डिंग हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर लैब्स इन रिमोट रीजन्स एंड पर्सनली इनॉग्रेटिंग मेनी। ये देखो फीता काटा भाई ने, आप इसको हल्का ना समझिए। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आप सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उसी के ऊपर चल रही है कि IMF से पैसा मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल जाए, चाइना, सऊदी अरब और जिस कंट्री से हम कुछ ले सकते हैं वहां से लेकर ही चलाया जा रहा है। जो थोड़े बहुत एक आध कंपनी कोई यहाँ पर आ जाती है वो भी अपना बैग पैक करके चली गई है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो आपको शायद ही कोई कंपनी ऐसी दिखेगी माइक्रोसॉफ्ट समेत जो उसने के भारत से अपना बिजनेस बंद किया हो। लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है और उसके बाद अब तो इस सिलसिले ने स्पीड भी पकड़ ली है। ये बातें या कंट्री की हालत रातों रात ऐसी नहीं होती, बहुत टाइम लगता है और काफी टाइम हो जाता है तब जाके किसी मुल्क का ये हाल होता है कि कोई कंपनी वहां आने को तैयार ना हो, कोई वहां पे जाके काम करने के लिए ना सोचे। यहाँ तक कि बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान आना पसंद करते हैं? क्या वो पाकिस्तान विजिट करना पसंद करते हैं? क्या वो अपनी फैमिलीज को यहाँ लाते हैं? क्या वो यहाँ रहने के बारे में सोचते हैं? या कुछ अरसे के लिए सही 2 महीने 4 महीने इतना टाइम के लिए भी क्या कोई आने पसंद करता है? जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है वो यहाँ से भागने के चक्कर में ही क्यों बैठा हुआ है? इसलिए कि पाकिस्तान की हालत उस जगह पहुंचा दी गई है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, हमारे फौजी इदारे हो या बाकी जितने लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उन तमाम ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। आदिशर कावस जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, और मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ हमेशा से आदिशर कावस जी की, और जब तक वो थे तब तक मैं उनसे जाके कराची में मिला भी करती थी, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और मुझे खुशी इस बात की है हमारे कई इंडियन दोस्त भी जो हैं वो भी कावस जी को पढ़ा करते थे। डॉन में कावस जी कॉलम लिखा करते थे, बहुत ही आउटस्पोकन किस्म के थे और जो बात दिल में हो वही उनके मुंह पर भी होती थी। वो कभी भी जलेबियां बनाकर या इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं किया करते थे। कावस जी से मैंने पूछा था कि बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है, फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इसी तरह की बात है? तो कावस जी ने कहा था हाँ, ये तो मैंने उनसे कहा कि कितना टाइम आपको लगता है कि लगेगा जब ये पाकिस्तान जो है वो फेल्ड स्टेट की तरफ जाता जाएगा? उनका ख्याल था कि उस वक्त जो उन्होंने मुझे कहा कि उनका ख्याल था कि तकरीबन 25 साल जो है, 20 से 25 साल लगेंगे कि पाकिस्तान एक तरह से फेल्ड स्टेट की तरफ चला जाएगा। यही बात जब मैंने आकर हसन निसार साहब से पूछी और मैंने उनको बताया कि कावस जी तो इस तरह से बात कर रहे थे, और मैं बहुत घबरा भी गई और मुझे बहुत अजीब भी लगा, तो हसन निसार साहब का कहना था वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।